नमस्कारम। अभी कल दोपहर की बात है, मेरे पास एक फ़ोन कॉल आता है फ़लाना फ़लाना बैंक से। उधर से एक जेंटल पर्सन बात कर रहे होते हैं और मुझसे कहते हैं कि मुझे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल की आवश्यकता है। तो मैंने कहा ठीक है, आप फ़लाना बैंक से बात कर रहे हो, बट मेरे बैंक डिटेल की आपको क्यों ज़रूरत आन पड़ी? कि एक्चुअली मैम इट्स अ ऑर्डर फ्रॉम द बैंक और आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी, वरना आपका बैंक अकाउंट क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा ऐसे कैसे आप क्लोज़ कर दोगे बैंक अकाउंट? एक्चुअली सब कुछ क्लियर है और वो भी आप कह रहे हो कि लॉकडाउन में मेरा बैंक अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक्चुअल में लॉकडाउन में कामकाज एकदम ठप पड़ा है हर जगह, मोस्टली बैंकों में तो एकदम ठप है। और ऐसे में आप कह रहे हो कि बैंक को मेरे डिटेल्स की ज़रूरत है और डिटेल दीजिए वरना आप अकाउंट क्लोज़ कर दोगे। तो इट वाज़ वेरी सस्पिशियस थिंग, मुझे काफ़ी संदिग्ध लगा। कुछ पल के लिए मैंने सोचा कि चलो दे देती हूँ, लेकिन जैसे मैंने ये सोचा कि दे देती हूँ ओके अकाउंट डिटेल, कि कहीं वाकई में क्लोज़ हो गया अकाउंट तो क्या होगा, फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दे देती हूँ। लेकिन मुझे तभी अपने एक फ्रेंड की बात याद आई कि उसने मुझे कुछ दिन पहले कॉल पर एक बात बताई थी कि अगर तेरे पास कोई अननोन नंबर से कॉल आती है तो उसको पिक नहीं करना है, और अगर कोई मैसेज अननोन नंबर से आता है वो उसका भी रिप्लाई नहीं करना है, और अगर तू पिक कर लेती है तो वो तुझसे कुछ इन्फॉर्मेशंस मांगेगा, तेरे घर का एड्रेस मांगेगा या कुछ भी डिटेल मांग सकता है, अकाउंट डिटेल मांग सकता है, तो वो सब तुझे नहीं देना है। तो मैंने बोला ऐसा भी क्यों नहीं देना है? कि एक्चुअल में ये एक धोखाधड़ी है। काफ़ी लोगों के साथ ये सब हो चुका है कि वो लोग अननोन नंबर से फ़ोन करते हैं और पिक होने के साथ ही आपकी सारी डिटेल हैक हो जाती हैं, सारी डिटेल हैक हो जाती हैं और आपके अकाउंट से सारा पैसा निकल जाता है और अकाउंट में क्या बचता है? शून्य, ज़ीरो। और ऐसा भी एक खेल चल रहा है, एक गेम चल रहा है, कई तरह के ऐसे गेम चल रहे हैं। एक गेम चल रहा है कि अगर आप कॉल पिक कर लेते हो तो वो आपसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, आपके घर से रिलेटेड होगी, आपके अकाउंट से रिलेटेड होगी। तो एक्चुअल में ये इन्फॉर्मेशन क्यों मांगी जाती है? ये इन्फॉर्मेशन इसलिए मांगी जाती है ताकि वो आपके अकाउंट को हैक कर सकें और सारा पैसा उससे निकाल सकें। तो उसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी, मेरे फ्रेंड ने, तो मुझे ये बात याद आई। और एक और इसके पीछे स्टोरी है, एक और ऐसा ही गेम चल रहा है। ये एक्चुअल में कई सारी पार्टीज़ मिलकर ये सब कर रही हैं, कई सारे लोग हैं, एक ग्रुप है इनका, और वो तरह तरह से लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको लोन देने का झांसा दिया जाएगा कि आपको हम लोन दे देंगे और आपको बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी, और जैसे आपको अपने घर को प्रूफ बनाना होगा लोन के लिए, या आपको अपने बिज़नेस को प्रूफ बनाना होगा लोन के लिए, तो वो आपसे रजिस्ट्री मांगेंगे, आपके घर की, आपके बिज़नेस की रजिस्ट्री मांगेंगे, और आपका अकाउंट नंबर भी मांगेंगे कि आपके अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद एक तो वो आपकी रजिस्ट्री लेकर चंपत हो जाएंगे, जो भी आपकी बिज़नेस की डिटेल्स हैं या जो भी आपके घर की रजिस्ट्री है वो सब लेकर चंपत हो जाएंगे, और आपके बिज़नेस को किसी भी तरह से लॉस पहुंचा सकते हैं क्योंकि उनके पास सारी डिटेल पहुंच चुकी हैं। और सेकंड, जो आपने अपना बैंक अकाउंट डिटेल उन्हें दी हुई है वो उसमें से सारा पैसा निकाल लेंगे। तो कई सारे बहाने ऐसे लोगों ने बनाए हुए हैं कि कैसे भी लोगों के अकाउंट से पैसा निकाला जाए। ये एक ग्रुप है लोगों का
और ये तरह तरह से लोगों को झांसे में डालते हैं और फिर उनके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे किसी भी झांसे में मत आइए। आपके पास अगर अननोन कॉल आती है तो आप उससे अगर हो सके तो पिक ना ही करें तो बेटर है। मैसेज आता है तो रिप्लाई बिल्कुल भी ना करें, और अगर कॉल पिक कर भी लेते हैं बाय चांस तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल उसे ना दें। वो चाहे कैसे भी कितना भी जोर लगाए आपको झांसे में डालने की, आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल उसको नहीं देनी है। और भी लोगों को आपको समझाना है, जैसे मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही हूँ। आपको भी बाय वीडियो या वर्बली कैसे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है ताकि लोग भी इससे सुरक्षित रहें, ऐसे झांसीदारों से सुरक्षित रहें और अपने अकाउंट की या किसी भी तरीके की डिटेल ऐसे लोगों को ना दें। बस अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।